अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, निश्तर फार्म में मैं आया हूं इस वक्त और अदरक का फॉलो अप है, ये फॉलो अप व्लॉग है। यहाँ इस तरह हुआ कि एक प्रॉब्लम पैदा हुई, यानी एक मसला खड़ा हो गया, गंभीर मसला, और उस मसले को कैसे इन्होंने कह लें कि रेक्टिफाई किया, उसका हल कैसे निकाला, वो भी आपको बताता हूँ। ये जो इस एरिया में ये जो ज़ोन है अदरक का, एक सेपरेट ज़ोन है। यहाँ ये किया गया कि बीज को डायरेक्टली इस मिट्टी में दबाया गया, यानी नर्सरी इसकी नहीं तैयार की गई। और जब आप बीज को दबाते हैं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, वो ये करना है, ये आप देखें, ये आपको सूखे हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी लैंग्वेज में, पटवारी लैंग्वेज में इसको कूंदर कहते हैं। उर्दू में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है इसको क्या कहा जाता है। ये हमारे जो कुदरती जो पानी होते हैं हमारे खिता पोठोहार में, जो आप ये कह लें कि हम उसको कसी कहते हैं, कस कहते हैं, नदी नाले होते हैं, वहाँ ये उगता है और उसको फिर यहाँ ला के खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद फिर आप अगर ये देखें तो इस तरह मिट्टी के ऊपर इसको बिछाया जाता है। तो पहला काम ये करना चाहिए कि जब आप अदरक को डायरेक्ट ज़मीन में उसकी काश्त करें तो फ़ौरन से पेशतर आपने मल्चिंग करनी है इस कूंदर के साथ, या जो भी मल्चिंग के लिए आपके इलाके में जो पौधे इस्तेमाल होते हैं, जो प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं, आप उनकी मल्चिंग करें। मल्चिंग का जो मेन जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, इस की जो नमी होती है मिट्टी की, ये मल्चिंग उसको बरकरार रखने में मदद फ़राहम करती है। तो यहाँ हमसे ये गलती हुई कि हमने इसकी मल्चिंग नहीं की। जब मल्चिंग नहीं की तो अचानक से बारिश हुई, तो उसका फिर ये हुआ जी कि तेज़ी से जो है वो बारिश हुई। बारिश होने के बाद जो है वो नेक्स्ट डे धूप आ गई। जब धूप आई और धूप बहुत तेज़ थी, उस वजह से ये मिट्टी जो है वो सख्त होना शुरू हो गई और हमें आइडिया नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर जब इसको हमने चेक किया तो पता चला जी कि मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो चुकी है, जबकि 2 इंच नीचे जो बीज था वो आप ये कह लें कि स्प्राउटिंग इंग्लिश में कहते हैं, वो उसकी होना, यानी बीज जो है वो पौधे की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया। तो ऊपर से 2 इंच की जो है वो तय बैठ गई सख्त मिट्टी की, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। उसका फिर हल हमने क्या निकाला वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। फैसलाबाद से ये टूल मंगवाया गया, ये देखें, इसको जब आप ऐसे चलाते हैं तो ये मिट्टी को खोदना शुरू कर देता है मिट्टी को, और फिर ये आप ये कह लें कि ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता और इससे ये ख़तरा भी नहीं होता कि नीचे जो सीड लगा हुआ है, यानी बीज जो लगा हुआ है, वो डैमेज होगा। ये देखें, ये वाला जो एरिया है इसको ये तैयार कर रहे हैं। तो ये था जी मसला और उसका फिर आगे से हल ये निकला। जी नाज़रीन, अब दूसरा टूल दिखाता हूँ। ये देखें, ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो ये इस्तेमाल की गई। ये देखें, इस तरह करके बहुत एहतियात से तकरीबन आधा इंच जो है इन्होंने इसको खोदा है और फिर उसके बाद ये मिट्टी जो है इन्होंने नरम की। इसको भी इसी तरह, अभी चूँकि रात को बारिश हुई है इस वजह से पहले से ही मिट्टी जो है वो नरम है। अदरवाइज़ इसको अगर हम मिट्टी को हम छोड़ देंगे 1-2 दिन के लिए तो ये भी बहुत सख्त हो जाएगी, बहुत सख्त जान हो जाएगी। तो ये हैं जी 3 किस्म के टूल्स जिनको इस्तेमाल करके इस मिट्टी को नरम किया गया। इसको यहाँ रखा है हमने इसलिए धूप लगेगी, सूखेगा, सूखने के बाद फिर हम इसकी मल्चिंग करेंगे। जी नाज़रीन, आज मैं अपनी नवासी को भी फार्म हाउस लेके आया हूँ। ये भी नेचर लवर है, पौधों में ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसको जो है हर किस्म के जो पौधे हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और उसमें ये खेलती रहती है। ये इस मामले में जी अच्छा उतारता हूँ, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो इसकी ये नेचर, मेरी जो नेचर है वो ही इसकी नेचर है। चलो जी मज़ा आ रहा है जी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ना। चलो जी, आप चलें, मामा की तरफ चलें, भागें, चलो जी। ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, और ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में।
जो कि आप इसके ज़रिए पानी भी दे सकते हैं और खादें जो हैं वो पानी में मिक्स करके वो भी आप पौधे को दे सकते हैं। अच्छा, ये मिट्टी जो है अभी देखेंगे थोड़ी सी ना सख्त उसी वजह से है। ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इसको तोड़ा गया, अदरवाइज़ जो दूसरी साइड की मिट्टी है वो इस तरह की नहीं है। बीच में रेत को भी मिक्स करते हैं और इस मिट्टी में खाद भी होती है, कुदरती खाद और यानी गोबर की खाद, और फिर उसके बाद मिट्टी को नरम किया जाता है। उसके बाद ये बेड तैयार किया जाता है और बेड तैयार करने के बाद फिर बीज को इसमें डायरेक्टली लगाया जाता है। तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जी नाज़रीन, ये तो हुआ डायरेक्ट सोइंग करने का तरीका, यानी कि डायरेक्ट आप बीज को मिट्टी में दबाते हैं और उसके बाद आप फसल हासिल करते हैं। लेकिन जो मेन काम है ये तो हमने तजुर्बा किया ना, ये इसको अब देखेंगे इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं। लेकिन जो मेन जो तरीका हमने अडॉप्ट किया वो है नर्सरी तैयार करना, और नर्सरी को फिर हम कब शिफ्ट करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जी नाज़रीन, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नर्सरी को कैसे लगाते हैं, यानी बीज को रेत में कैसे जो है वो दबा के नर्सरी तैयार की जाती है। तो ये देखें तकरीबन 2-2.5 इंच इसका जो है वो साइज़ है, लंबाई है इस पौधे की। नर्सरी जो है वो तैयार हो चुकी है इसकी। तो इसको अब हम शिफ्ट करते हैं। इसको बहुत एहतियात के साथ जो है वो निकालते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस रेत के तकरीबन 1 इंच नीचे ये दबा हुआ था, यानी ज़मीन से 1 इंच ऊपर रेत होती है, फिर इसको दबाया जाता है, फिर इसके ऊपर मज़ीद 1 इंच जो है वो तय लगा के छोड़ दिया जाता है। तो चलें जी, चलते हैं, इसको लगाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे हमने नर्सरी शिफ्ट करनी है। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है येलो पीले रंग का, और इससे आगे जो है वो ग्रीन है। तो जहाँ से ग्रीन स्टार्ट होता है वहाँ वो जो एरिया है वो हमने ज़मीन से बाहर रखना है, और यहाँ से नीचे जो एरिया आपको जितना भी है इंक्लूडिंग दिस सीड, उसको हमने ज़मीन के अंदर दबा देना है। और कैसे दबाना है, चलें जी रात शुरू करें। सबसे पहला काम ये आपने करना है कि इस पौधे का जो फासला है वो तकरीबन 9 इंच होना चाहिए, और ये जो पाइप है इस पाइप से इसका फासला तकरीबन 5 इंच होना चाहिए। चलें जी, ये लें जी, इसको अब एहतियात के साथ हमने इसमें दबा दिया। और ये देखें, ये हम मेजरमेंट इससे करते हैं। जिस जगह अब हमने यहाँ पे लगा दिया, यहीं पे हम इसको ऐसे करके दबा देंगे कि पता लगे कि यहाँ तक हमने जो है वो बीज लगा दिया है। और उसके बाद ये जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है ये इसको सपोर्ट करेगा। इसको टाइम टू टाइम हम पानी देंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे जो इसकी क्या कंडीशन बनती है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त पौधे तैयार हो रहे हैं। तकरीबन इसका 3 इंच इसका साइज़ है, और ये जितनी भी फील्ड लगी हुई हैं इधर, यहाँ तकरीबन 9-9 इंच के फासले पे आपको ये पौधे दिखाई देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ जी कि इस दफ़ा यहाँ की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, हमारी दुआ है। और अगली जो अपडेट होगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप ये टनल देख रहे हैं, और ये टनल जो है पाइप को ऐसे कर्व की शक्ल में, चांद की शक्ल में इसको बना के जो है वो टनल तैयार की जाती है। और ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आप चाहते हैं कि ख़र्चा कम हो तो फिर क्या करना है, वो एक ज़बरदस्त सा एक तजुर्बा किया गया यहाँ, वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। जी नाज़रीन, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है टनल फार्मिंग का। अदरक को जब आप काश्त करेंगे तो टनल जो तैयार होती है काफ़ी कास्टली होती है। ये देखें, ये पाइप है, उसके बाद इसमें सरिया यूज़ होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, मज़दूर काम करते हैं, उसका अलग से आपको जो है वो पे करना पड़ता है। यानी एक पूरी साइंस है ये। और 1 एकड़ पे इसको जब आप बनाते हैं, और ये भी अगर आप देखें तो हाफ़ है,
यानी ये जो कपड़ा है ये फुली कवर्ड नहीं है, हाफ़ इसको रखा गया है। और हाफ़ क्यों रखा गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर जो 1 एकड़ है तकरीबन 7 से लेके 9 लाख के दरमियान कास्ट करता है, यानी इतना पैसा खर्च हो जाता है। तो बंदा अगर इस तरह की फार्मिंग करे तो उसमें अगर इतना ज़्यादा ख़र्चा इस चीज़ पे करेंगे तो फिर भी आप ये कह लें कि जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी महंगी तैयार होगी। इसका हल क्या निकाला है हमने? तो इसका हल जनाब अली ये निकाला है कि बांस को हमने डी शेप में बनाया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, 20 फीट का ये टुकड़ा है और वो भी 20 फुट का है, दोनों को मिला के ऊपर से इसको बांध दिया है मजबूती के साथ। और इसी तरह ये नीचे ये अगर आप देखें तो ये डोरी भी है, ये ताकि दोनों का जो फासला है वो बरकरार रहे इस पाइप का उस पाइप के साथ। फिर उसके बाद हम इसको ज़मीन में लगाएंगे। ज़मीन में लगाने के बाद इसी तरह ग्रीन शेड इसके ऊपर हम, यानी कि ये ग्रीन शीट जो है, कपड़ा जो है वो हम इसके ऊपर सिमिलर बिल्कुल यही चीज़ बनेगी। तो इसकी जो कास्ट है 1 एकड़ पे वो आई है जी 50,000 रुपये। अब आप ख़ुद कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ 7 से 9 लाख और कहाँ 50,000। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे इस मेथड के ऊपर। फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा हमें इसने फ़ायदा दिया। पैसों का तो दिया, बाकी मौसम, आंधी तूफ़ान, बारिश, उस चीज़ से हम कितना बचे हैं वो भी हम इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ये कपड़ा आप देख रहे हैं आधा है और नीचे खाली है। ये क्यों खाली है जनाब? खाली इसलिए है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने इधर ये लगाया हुआ है करेला। ये देखें करेले का पौधा, ये हर 3 फीट के बाद एक पौधा हम करेले का लगा रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है ये बेल की शक्ल अख्तियार करता है, तो यहाँ से हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे और इस जगह पे एक नेट लगा के, ताकि ये मुकम्मल जो है वो टनल की शक्ल अख्तियार कर जाए। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक दफ़ा कि हमने दर्जा हरारत को मेंटेन करना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 40 से लेके 43 यानी 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाता है। वो बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी वो वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है इसके लिए, अदरक के लिए। तो उसका हमने इस दफ़ा यही हल निकाला है कि टनल के, क्योंकि जब आप फुली इसको कवर्ड करेंगे, वो पिछली दफ़ा हमने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया और इस दफ़ा देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। उसमें थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा है। इसमें ये होगा कि जब ये करेला तैयार हो जाएगा तो यही करेला हम यहाँ से तोड़ कर मंडी में भेजेंगे। बहुत बड़ा एरिया है जिस एरिए में ये टनल फार्मिंग की गई है, तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग भी कह सकते हैं। यानी ये साथ ये लगी हुई है और इधर हमारा ये करेला लगा हुआ है। तो ये था जी आज का व्लॉग, आज की अपडेट अदरक की। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।